हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बादू थापा और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ टाइपिंग स्पीड टेस्ट वेबसाइट यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट इन हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले गाइस आपको इतना बताना चाहूंगा कि मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप उसको मिस कीजिए। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल थापा टेक्निकल और आपको राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, उसको हिट कीजिए, उसको क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आपको खुद से मैनुअली सर्च ना करना पड़े। एंड गाइस आपको एक क्विक अपडेट देना चाहूंगा कि मैं एडवांस जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट कर चुका हूं एंड मैंने टोटल 15 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं और उसमें मैंने 3 एक्सरसाइज भी कंप्लीट किए। तो मैं सोचा गाइस जब इतना 15 वीडियोस हमने कर लिया तो क्यों ना एक सिंपल प्रोजेक्ट हम कर लेते हैं, ठीक है। सो गाइस मैं आज आप लोगों के लिए एक जावास्क्रिप्ट में प्रोजेक्ट लेके आ चुका हूं जिसको आप अपने कॉलेज या स्कूल में एक प्रोजेक्ट की तरह आप दिखा सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, तो देखिए कैसे करना है ये हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो वी हैव अ हेडिंग, ठीक है, एंड एक सिंपल आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, दैट इज नथिंग बट योर टेक्स्ट एरिया एंड देन आपका एक बटन है। तो इसमें कंडीशन क्या है कि गाइस यहाँ पे स्टार्ट लिखा है, ठीक है। जैसे ही मैं अगर स्टार्ट पे क्लिक करता हूं तो आप देखोगे कि मेरे एक एरे है, मैंने एक एरे बना रखा है जहां पे आई हैव मल्टीपल लाइंस, मतलब जहां पे मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस लिखे, तो उनमें से कोई भी रैंडम एक सेंटेंस उठाएगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। आपको यही लाइन यहाँ पे लिखना है। जैसे सपोज मैं जैसे लिख रहा हूँ माय नेम इज विनोद, ठीक है, इस तरीके से सिर्फ मैंने इतना लिख दिया बहादुर, और अगर मैं एंटर हिट करता तो आप देखोगे मेरी स्पीड क्या थी 13 वर्ड्स पर मिनट। आप अगर कभी भी इंटरव्यू में जाते हो, ठीक है, मोस्टली जहां पे टाइपिंग करना पड़ता है जैसे बैक ऑफिस है कहीं, तो गाइस वो आपसे पूछते हैं कि आपकी स्पीड कितनी, तो आप बता सकते हो, इस तरीके से अपना खुद की स्पीड चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने टोटल 5 करेक्ट लिखे आउट ऑफ 11 वर्ड्स और टोटल नंबर ऑफ एरर्स कितने मेरे 6। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 एंड 5, मतलब एकदम सही था ये, मतलब 5 ही करेक्ट लिखा, बाकी टोटल तो 11 थे मैंने, बाकी तो लिखे नहीं। उसके कारण मुझे ये जो टोटल वर्ड्स माइनस ये जो करेक्ट है उसको मैंने यहाँ पे टोटल 6 दिखाया हुआ है, ठीक है। तो गाइस ये सब कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, अब मैं आपको बताता हूं। और गाइस आपने ध्यान दिया कि नहीं, लेकिन जैसे मैं स्टार्ट पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे डन लिख के आ जाती है। इट मीन जैसे मैं इस पे क्लिक कर दूंगा मेरा ये डन एंड देन अगेन बैक टू स्टार्ट, ठीक है। सो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आप लोगों के लिए, प्लीज इसको एंड तक देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड प्लीज गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आप देख सकते हो 1 लाख होने वाला, तो आपको ये भी मालूम होगा कि मैंने ठीक 1 हफ्ते पहले कंप्लीट रेस्पॉन्सिव वेबसाइट आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 3 आवर्स का मैंने बनाया था, जस्ट बिकॉज कि 1 लाख कंप्लीट होने वाला। मैंने सोचा इससे नहीं होगा, एक और प्रोजेक्ट कर लेते हैं। सो गाइस मैं ये प्रोजेक्ट लेके आ चुका हूं, अब बातें बहुत हो गई है, अब हम इसको डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आप देख सकते हो मैंने टाइपिंग test.html करके एक फाइल क्रिएट किया एंड विच इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। ऑलराइट, टाइपिंग टेस्ट वेबसाइट लिख देता हूं एंड बूम, परफेक्ट। सो एक मैंने पेज क्रिएट कर लिया। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा गाइस, HTML पे जाऊंगा। हम प्योर HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट यूज करने वाले, बाकी कोई फ्रेमवर्क बूटस्ट्रैप यूज नहीं करने वाले। ऑलराइट, यहाँ पे जाता हूँ गाइस, मैं बॉडी के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे भी करके मुझे ये सेंटर में चाहिए, ठीक है, सिंपल है। एक डिव लेता हूं, इसको क्लास देता हूं मैं मेन क्लास, या इंस्टेड ऑफ मेन क्लास गाइस इसको मैं दे देता हूं मेन डिव। ऑलराइट, यहाँ पे मैं जाता हूं, इसको भी एक डिव के अंदर लेता हूं, इसको मैं दे देता हूं सेंटर डिव, ठीक है। इतना सिंपल था ये। ऑलराइट, इतना लिखा। अब इसके अंदर गाइस मैं H2 टैग ले रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक H1 टैग ले लेता हूं एंड आप गेस कर चुके हो मैं H1 ले रहा हूं जस्ट बिकॉज फॉर ये जो भी मैंने वेलकम टू, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो गाइस, ठीक है। एंड अगर आपको इसका सोर्स कोड चाहिए तो मैं नीचे लिंक लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन पे। ऑलराइट, तो इस तरीके से मैंने लिखा एंड ये जो H2 होगा, ठीक है, मैं आपको बताता हूं। इसको मैं एक आईडी देने वाला हूं, थोड़ा सा और जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए। आईडी में मैं लिख देता हूं मैसेज, मतलब हमारे जो जब भी मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूं तो ये जो हमें मैसेज आ रहे, ठीक है, वो इसके थ्रू आ रहे, समझ रहे हो। मैं अभी एरे क्रिएट करूंगा इस H2 के अंदर। ऑलराइट, इतना हुआ। उसके बाद मैं एक टेक्स्ट एरिया ले लेता हूँ गाइस, सर यहाँ पे सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसको भी एक आईडी दे देता हूं और इसको मैं लिखता हूं माई वर्ड्स। ऑलराइट, इस तरीके से मैंने सिर्फ आईडी दिया, इट मीन्स आप कुछ भी दे सकते हो। इसको मैं 100 का कॉलम दे रहा हूं एंड रोज दे देता हूं मैं टोटल 10, ठीक है। इतना सिंपल लिखा गाइस एंड इसमें एक चीज लिखूंगा मैं, दैट इज योर प्लेस होल्डर। एंड प्लेस होल्डर बहुत सिंपल, आपको मालूम है प्लेस होल्डर मतलब क्या होता है, तो मैं लिख देता हूं रिमेंबर। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया, कंट्रोल सेव करता हूं। तो गाइस ये सिंपल बेसिक HTML, इसमें कुछ भी नहीं है अभी तक, ठीक है। सो इसको मैं एक आईडी दे देता हूं बटन। ऑलराइट, इसको एक क्लास दे देता हूं मैं इस तरीके से मेन बटन करके, आपको पता चल जाएगा मैं ये क्यों लिख रहा हूं। यहाँ पे मैं अब देखो ये स्टार्ट पे ध्यान दो कि S जो है वो कैपिटल है एंड देन रेस्ट आपका नॉर्मल है, ठीक है। ये आप याद रखो अभी फिलहाल के लिए।
और मैंने क्यों स्पेसिफिक ये बताया आपको अभी पता चल जाएगा। सो इसको मैं कॉपी फाइल पाथ कर लेता हूं, यहाँ पे मैं जाता हूं, रिफ्रेश करता हूं एंड बूम, सिंपल, इतना हो चुका है। आप देख रहे हो स्टार्ट यहाँ पे चिपक गया, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, सिंपली BR लिख देंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मैंने BR लिखा, ये H2 के नीचे भी मुझे BR की जरूरत पड़ेगी। ऑलराइट, ठीक है, तो इस तरीके से मैंने 2 BR लिखा एंड नाउ अब एकदम परफेक्ट दिख रहा है। ठीक है, इसको मुझे सेंटर पे लेके आना है। सो कैसे, ऑलराइट, तो मैंने स्टाइल टैग लिख लिया। तो गाइस सबसे पहला काम आपका ये होगा, कभी भी आप पैडिंग को कर दो 0 एंड देन मार्जिन को भी आप कर दो 0। ठीक है, मार्जिन टॉप नहीं, ओनली मार्जिन, एंड आप लिख दो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। इतना आप एक काम जरूर कर दीजिएगा हमेशा। ऑलराइट, इतना बात ठीक है। अभी सबसे पहले देखो गाइस क्या करते हैं, ये जो मेरा मेन डिव है, आपको मालूम है मेन डिव के अंदर हमारे सेंटर डिव है, तो इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 100%, हाइट दे देता हूँ 100 VH, मतलब कंप्लीट व्यू हाइट ले लेगा। इसका जो पोजीशन होगा, ठीक है, पोजीशन उसको मैं रिलेटिव कर दूंगा, एंड इसका जो बैकग्राउंड कलर है गाइस वो मैं आपको देना चाहूंगा 3498 dB, 3498 dB। ठीक है, इस तरीके से लिखा एंड 3 2 1 बूम, परफेक्ट, इतना हो चुका है कि नहीं। अभी मैं क्या करूंगा, उसके अंदर जो मैंने ये सेंटर डिव लिया था, अगर आपको याद होगा, मेन डिव के अंदर मेरा सेंटर डिव है, ये देखिए। ठीक है, सो सेंटर डिव ले लेता हूं मैं। अब सेंटर डिव को किस तरीके से गाइस ये पोजीशन, आई मीन इंटरव्यू में पूछते हैं कि आप एक डिव के अंदर दूसरे डिव को कैसे सेंटर में कर सकते हो। तो जो आपका मेन डिव है उसको पोजीशन दे दो रिलेटिव, उसके बाद जिसको भी सेंटर में करना पोजीशन दे दो एब्सोल्यूट। उसके बाद गाइस आपको मालूम है टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, ये एक प्रॉपर्टी जो आप यूज कर सकते हो आफ्टर यूजिंग पोजीशन ओनली, एल्स नहीं कर सकते। ठीक है, लेफ्ट में जाता हूँ 50%, एंड CSS3 का एक प्रॉपर्टी है ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, वाई नहीं ओनली ट्रांसलेट, आपको ऊपर नीचे से -50, आजू बाजू से -50। ठीक है, सिंपल इतना लिख देना और यहाँ पे कॉमा लिख दो। सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, परफेक्टली ये इतना आ चुके हैं। ठीक है, एंड एक चीज आप देख सकते हो कि गाइस ये अभी भी सब एक साइड ही है, तो आप क्या कर दो, ये जो आपका सेंटर डिव है, यहाँ पे आप चाहे तो इस तरीके से टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी लिख सकते हो, तो जो जो सेंटर वाले होंगे वो सेंटर में आ जाएंगे इस तरीके से परफेक्टली। ठीक है, इतना हो गया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि गाइस मैंने गूगल फॉन्ट्स यूज किया है, तो मैं यहाँ पे एक सेकेंड एडसेंस पे चला गया मैं। ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ, गूगल फॉन्ट पे जाता हूँ, आई विल गो विद जोसेफिन, ये वाले। ठीक है, चलो मैं इस पे चला जाता हूँ, मतलब आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप आपके ऊपर है। तो मैं ये वाला ट्राई करता हूँ, और इसको क्या करना है, आपको ठीक टाइटल के नीचे इसका लिंक प्रोवाइड करवाना है। ऑलराइट, इसको मैं अच्छे से कॉपी कर लेता हूँ, इसको आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, लिंक हमेशा, और उसका जो फॉन्ट फैमिली है ऑब्वियसली कि आपको अपने वेबसाइट पे कंप्लीट चाहिए। सो आपका ये जो यूनिवर्सल ऑपरेटर उस पर आप इसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से मैं जाता हूं यहाँ पे 3 2 1 बूम, अब देखो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, इतना हो चुका है। ऑलराइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब गाइस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास CSS कोड है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये बहुत सिंपल है, मेन बटन तक कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ एंड रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, ये P मुझे नहीं चाहिए। ऑलराइट, तो मैंने क्या किया मैं आपको समझा देता हूँ, जस्ट टाइम बचाने के लिए, क्योंकि बहुत सिंपल है गाइस, ये बेसिक है। मेन फोकस हमारा जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, तो देखो H1 क्या है गाइस, ये आपका वेलकम टू टाइपिंग टेस्ट है, उसको मैंने क्या किया, कैपिटलाइज कर दिया। टेक्स्ट सेंटर की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी सेंटर है। मार्जिन बॉटम मैंने 30 पिक्सल दिया। कलर ये दिया हुआ है टेक्स्ट शैडो, ये टेक्स्ट शैडो इतना याद रखो, इसकी सिर्फ 3 प्रॉपर्टी रहती है, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, वर्टिकल ऑफसेट, उसको आपको कितना ब्लर करना है, एंड देन आपका ये कलर जो भी है, एंड देन फॉन्ट साइज 2.1 रूट EM लिखा है, सिंपल। ऑलराइट, अब परफेक्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखो कितना ब्यूटीफुल हमें ये दिखाई दे रहा है। तो बैकग्राउंड कलर मैंने 444 दिया, जिससे ये ब्लैक कलर हमें दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, इधर आपको 0 पिक्सल, इधर भी आपको 0। ये हॉरिजॉन्टल ऑफसेट है, आपका वर्टिकल ऑफसेट। हॉरिजॉन्टल मतलब साइड में कितना, वर्टिकल मतलब नीचे कितना दिखाई दे, ये सिर्फ 1 पिक्सल ब्लर नाम के लिए ओनली। एंड देन बॉर्डर रेडियस, अब आप सोच रहे हो ये कोने कोने में आप देख सकते हो ये मुड़ा हुआ है, एंड आप नोटिस करोगे तो बॉटम इस साइड का जो है आपका, ये क्या बोलोगे गाइस, टॉप लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट में नहीं है, एंड देन आपका राइट बॉटम में भी आपको नहीं मिलेगा, खाली इस साइड और इस साइड है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कोड लिखा, आप देख सकते हो 2 जगह पे, और 2 नीचे की जगह पे नहीं है। 10 पिक्सल का मैंने इधर एंड इधर दिया हुआ है। एंड देन बॉर्डर, ये जो ब्लैक, एंड देन बीच में ये जो डार्क और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन वाला जो कलर है ना, उसको मैंने बॉर्डर के थ्रू 20 पिक्सल दिया। कलर व्हाइट, फॉन्ट साइज इतना। ठीक है, जो भी मैं अब इसके अंदर लिखूंगा
वो मेरा फॉन्ट साइज है। ऑलराइट, एंड देन ये जो मेरा मेन बटन है, मेन बटन मतलब क्या गाइस, मैंने ये जो मैंने क्लास दिया था। सो पैडिंग आप देख सकते हो 1020 पिक्सल का, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, बॉर्डर ये सिंपल सा, बैकग्राउंड कलर एंड फॉन्ट साइज है, जिससे ये आ चुका है सिंपल इतना। सो गाइस इतना कंप्लीट हो चुका, हमने HTML पार्ट देख लिया, CSS देख लिया, सब कुछ परफेक्ट। नाउ अब हम चलते हैं फाइनली हमारे स्क्रिप्ट टैग में, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में उसी पेज के अंदर ही लिख रहा हूँ। ऑलराइट, परफेक्ट। तो सबसे पहले गाइस मैं क्या कर लेता हूँ, कांस्टेंट में एरे क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। स्पेलिंग एकदम परफेक्ट लिखो, आप चाहे तो वेल लिख सकते थे, बट आपको मालूम है आफ्टर ECMAScript 2015 वो बोलते हैं या तो लेट लो या कॉन्स्ट लो, ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ गाइस, सेट ऑफ वर्ड्स इस तरीके से लिख लेता हूँ, क्योंकि या तो आप सेंटेंस भी लिख सकते थे। अब देखो ये जो दो है सेमीकोलन दिए, ये मेरे एरे है। अब मैं जैसे पेस्ट कर रहा हूं, आप देखो गाइस। ऑलराइट, तो आप देख सकते हो मैंने सेमीकोलन के पैरेंथेसिस के अंदर माय नेम इज विनोद बादू थापा एंड आई एम अ यूट्यूबर, और वो यहाँ पे खत्म हो रहा है, एक, ठीक है, दो, एंड अब देखिए ये तीन, सिर्फ तीन। आप चाहे तो जितने भी यहाँ पे टोटल ऐड कर सकते हो, और यही आपको बताएगा, यही आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो वो टॉप पे आपको यही इन तीनों में से कोई एक दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अपना एरे क्रिएट कर लिया। ऑलराइट, सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए, ठीक है। इसको भी मैं नीचे सोर्स कोड के सेक्शन पे प्रोवाइड करा दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने शॉर्ट में लिखा है कि पहला क्या है, देखो पहला काम होगा हमारा कि जब भी यूजर स्टार्ट बटन पे करेगा क्लिक, तो ये जो टेक्स्ट एरिया है ये एक्टिव होना चाहिए, ठीक है, एल्स डिसेबल्ड होना चाहिए, क्योंकि एक बार आपने डन क्लिक कर दिया तो खत्म ना, नहीं लिख सकते। तो उस तरीके से पहला हमारा टास्क होगा, ठीक है। तो वो कंप्लीट कर लेते। देखो, तो सबसे पहले गाइस हमने ये सेटअप कांस्टेंट लिख लिया है। अभी मैं क्या करता हूं, सो देखिए गाइस अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले तो ये चाहिए कि मुझे इन तीनों को एक्सेस करना है, H2 को, टेक्स्ट एरिया को और इस बटन को, ताकि मैं इनके साथ अपना काम कर सकूं। सबसे पहले ये इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, मैसेज H2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे मैं आता हूं कांस्टेंट, ठीक है, मैसेज। तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं इस तरीके से मैसेज नाम का, ताकि वो जो मैसेज मैं शो करा सकूं। तो सिंपल है इसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इस तरीके से कॉपी। ऑलराइट, परफेक्ट। दूसरा आपको याद होगा गाइस मैंने वहां पे क्या लिखा था, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने माई वर्ड्स, ठीक है, टेक्स्ट एरिया, ताकि यूजर जो लिख रहा है उसको भी मैं एक्सेस कर सकूं कि आखिर वो लिखना क्या चाहता है, आई मीन क्या लिख रहा है वो, ठीक है, ताकि उसको मैं एरर चेक करूं कि वो परफेक्ट है कि नहीं, उसको मैं चेक कर सकूं। सो यहाँ पे मैं इस तरीके से अगेन माई वर्ड्स ही लिख देता हूं, परफेक्ट। एंड आई थिंक इंस्टेड ऑफ माई वर्ड्स यहाँ पे मैं ज्यादा लिखना चाहूंगा टाइप्ड वर्ड्स या टाइप वर्ड्स, ठीक है, और इसको कैपिटल रखो, कैमल केस, ताकि आपको ज्यादा ईजी हो, ठीक है। इतना हुआ। अब मुझे उसी तरीके से गाइस इस बटन को भी एक्सेस करना है, क्योंकि मुझे तो बटन पे इवेंट तक फायर करना है ना, कि जब भी बटन पे क्लिक हो तो स्टार्ट के बदले वो डन दिखाई दे हमें, तो वो सब आपको पता चल जाएगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आपको लिखना है, परफेक्ट। ये आपको मालूम है कि मैंने B10 लिख के रखा ऑलरेडी, ठीक है, दिस इज इट। एंड साथ ही साथ मुझे दो और वेरिएबल्स क्रिएट करना है, दैट इज स्टार्ट टाइम, क्योंकि हमें ये पता लगाना है कि हमने जब शुरू किया तो वो कब शुरू किया और हम खत्म कब कर रहे हैं। उसके बेसिस पे हम अपनी स्पीड बता पाएंगे कि हमारी टाइपिंग स्पीड क्या है। इस तरीके से मैंने इतना क्रिएट कर लिया, हमारे वेरिएबल्स एंड ऑल कंप्लीट हो चुका। तो पहला टास्क मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बटन के प्रेस होने पे ही हमारा टेक्स्ट एरिया एक्टिव होना चाहिए, ये टेक्स्ट एरिया। सो कैसे, तो सबसे पहले बटन के क्लिक होने पे ना, तो पहले हमें एक इवेंट तो फायर करना पड़ेगा। तो वो इवेंट कैसे फायर करना है देखिएगा इस, सो बटन डॉट एड इवेंट लिसनर, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, पूरा इस तरीके से डिलीट करता हूं। मतलब हम जैसे बटन पे कोई भी क्लिक करेगा तो मुझे एक इवेंट लिसन करवाना है उससे। वो ये कि सबसे पहले जब भी उस पर कोई करे क्लिक तो एक फंक्शन चलना चाहिए, एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। उसको कुछ मैं नाम नहीं दे रहा, सिंपली फंक्शन, और इस तरीके से लिखता हूं, पैरेंथेसिस दिया, परफेक्ट। तो देखो गाइस जब भी बटन पे क्लिक हो तो क्या, तो सबसे पहले इफ दिस। अब आप सोचोगे ये दिस क्या होता है, तो गाइस मैंने क्या बताया कि एक प्रोजेक्ट करना बहुत जरूरी, तभी आपको समझेगा कि हमने जो ये एडवांस पढ़ा आखिर क्यों पढ़ा। नहीं मतलब बहुत लोग तभी पढ़ते हैं ना जब वो कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे और वहां पे उनको कुछ ऐसे टॉपिक आ गया जिससे उनको कभी मालूम नहीं, तब जाके वो इसको देखते हैं एक्चुअल में। तो अब अगर आपको याद होगा यहाँ पे देखिए दिस कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट इन हिंदी 10वें में, तो यहाँ पे अब दिस आ गया, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये दिस का क्या मतलब होता है, ठीक है। दिस लिखा सिंपली, अगर मैं लिखूंगा कि मेरा ये जो भी दिस डॉट इनर टेक्स्ट,
ठीक है, मतलब ये जो बटन का जो इनर टेक्स्ट अभी आपको मैं बताता हूँ, टेंशन मत लो। तो दिस मतलब सिंपल यही कि गाइस आप किस करंट स्कोप के अंदर हो फिलहाल अभी, ठीक है। सो दिस डॉट इनर टेक्स्ट, अगर मैंने आपको बताया था ना उस समय, एक चीज ध्यान दो, डेट इज कि आपका जो स्टार्ट है वो एस से कैपिटल होना चाहिए। तो अगर वो उसका बटन फिलहाल अभी स्टार्ट है तो ये होना चाहिए, एल्स में अभी बाद में जाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको पता चल चुका है। सो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि गाइस हमें इसको एक्टिव एक्टिव करवाना है। स्टार्ट पे क्लिक होती, यहाँ पे आप देख सकते हो टाइप वर्ड्स, ये वही है जो हमारा टेक्स्ट एरिया है। टाइप वर्ड्स डॉट डिसेबल जो है यहाँ पे मैं चेक कर रहा था ऑप्शन आया नहीं, लेकिन ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपली लिख देना फॉल्स, ठीक है। एंड जैसे ये फॉल्स हुआ इट मीन्स कि डिसेबल नहीं चाहिए हमें, इट मीन्स एक्टिव चाहिए, सिंपल है कि नहीं। और मैं साथ ही साथ एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, डेट इज प्ले गेम्स, समझ रहे हो, प्ले गेम्स, ऑल राइट, ठीक है, क्योंकि हमें गेम प्ले करना, तो मैंने बस ये फंक्शन का नाम क्रिएट कर दिया, ऑल राइट। अब एक चीज मैं करना चाहूंगा कि अगर यहाँ पे मैं कंसोल जाता हूँ, मैं नहीं चाहता कि आप लोग को कंफ्यूजन रहे कुछ भी वीडियो में, ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ दिस को कॉल कर रहा हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, एंड जब मैं इंस्पेक्ट पे जाऊंगा, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा बटन है। अब जैसे इस पे मैं क्लिक करूंगा ना और कंसोल पे मैं जाऊंगा तो क्या दिखता है, ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ, 3 2 1 एंड बूम। आप देखा आपको क्या दिखाई दिया, ये जो आपको लाइन दिख रहा है ये वाला, देखो यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर दे, ये देखो। तो जस्ट बिकॉज मैंने दिस को कंसोल करवाया तो ये हमें बता रहा है कि मेरा जो करंट स्कोप है वो ये बटन आईडी है, ठीक है। प्ले गेम इज नॉट डिफाइन, वो आपको पता चल जाएगा क्योंकि हमने डिफाइन नहीं किया, खाली कॉल किया यहाँ पे, ऑलराइट। तो ये आपको पता चले दिस मतलब क्या, अभी दिस डॉट इनर टेक्स्ट मतलब ये स्टार्ट है इस तरीके से, ठीक है। एंड गाइस अगर आप देख रहे हो कि प्ले गेम इज नॉट डिफाइंड, एल्स आप पहले अगर एज इट इज लिखते तो भी काम चल जाता, लेकिन आपको मालूम है कि ये ऐसा क्यों एरर आ रहा है, जस्ट बिकॉज मैंने आपको क्या समझाया था ये वाले वीडियो में गाइस, आपको बहुत जरूरी है ये देखिए, क्रिएशन फेस एंड देन एग्जीक्यूशन फेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर देख लीजिए, इसमें आपको सब डाउट पता चल जाएगा ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से मैंने इतना लिख दिया, आपको पता चल गया कंसोल करने से क्या हो रहा है। कंट्रोल एस सेव करता हूं, यहां पे जाता हूं और इसको हटाता हूं, परफेक्ट। अभी मुझे क्या करना है, ये जो मैंने प्ले गेम्स लिखा है, राइट, मुझे अब इस गेम को डिफाइन करना है, ठीक है, इसको डिक्लेयर करना है, इसको अब मैं ऊपर जाऊंगा क्योंकि आपको मालूम कि पहला रूल यही कि सबसे पहले गेम को आपका जो भी फंक्शन है उसको डिफाइन करो एंड देन बाद में कॉल करो, ये हमने पढ़ा था। तो सब देखो वही आ रहा है जो मैंने आपको बताया था एडवांस में, सब यहाँ पे वही आ रहा है। और ये देखो मैं क्या यूज कर रहा हूँ गाइस, फैट एरो फंक्शन, ठीक है, फैट एरो फंक्शन मैंने यूज किया। लेट प्ले गेम्स, तो प्ले गेम्स में मुझे क्या करना है, सिंपल। तो गाइस मेरा सबसे पहला काम ये होगा कि जब भी स्टार्ट पे कोई क्लिक करे तो यहाँ पे H2 में ना वो जो सेटअप एरे मैंने मतलब सिंपल एरे के अंदर जो मैंने मल्टीपल सेंटेंसेस बनाए वो रैंडमली कोई भी एक शो हो जाए बस, ताकि हम उसको लिख सके। सो कैसे, बहुत सिंपल है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, लेट रैंडम नंबर, इस तरीके से मैं रैंडम नंबर लिख देता हूँ, इक्वल टू कैसे, बहुत सिंपल है, ठीक है। मैं क्या लिख देता हूँ, मैथ ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूँ, मैथ डॉट रैंडम, इस तरीके से मैथ डॉट रैंडम मैंने लिखा, ठीक है, ठीक है। मैं आपको डायरेक्टली यहीं पे जाता हूँ, इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, कंसोल पे जाता हूँ। सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं लेट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ मैथ डॉट रैंडम लिखता हूँ, इट मीन्स मुझे कोई भी अगर रैंडम नंबर चाहिए, एंटर हिट करता हूँ एंड ए, तो आप देख सकते हो कि मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 0.36, मतलब इस तरीके से आपको रैंडम नंबर मिल जाता है, सिंपल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मैथ डॉट रैंडम लिखा और आपने देखा बहुत ज्यादा नंबर मुझे दिखाई दे रहे थे। सो मैं क्या करूंगा, इसको भी मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है, फ्लोर मतलब आपका क्या होता है गाइस, फ्लोर मतलब नीचे, डाउनवर्ड। अगर आप 1.8 भी लिख रहे हो तो वो आपको सिर्फ 1 दिखाएगा। अगर आप मैथ डॉट सीलिंग मतलब क्या होता है, ऊपर वाला, तो 1.2 भी लिखते तो आपको 2 दिखा। तो इस तरीके से मैं उसका नीचे वाला हिस्सा लेने वाला हूं, ठीक है, फ्लोर वाला हिस्सा। सो मैथ डॉट फ्लोर इतना लिख दिया, कंट्रोल एस सेव, एंड एक सिंपल सा चीज करूंगा वो ये इनटू, मुझे कितने नंबर चाहिए, मुझे चाहिए जितने भी मेरे ये सेटअप वर्ड्स है, ठीक है, सेटअप वर्ड्स डॉट लेंथ, सिंपल सा। मैंने एक रैंडम नंबर लिया और मुझे टोटल कितने रैंडम नंबर चाहिए, एक सेकेंड में आपको अगर ये अभी फिलहाल हटा दूं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, ठीक है, ये परफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं सिंपली कंसोल डॉट लॉग करता हूं ये जो भी आपका रैंडम नंबर है, ठीक है, तो देखो क्या आता है, ऑलराइट। यहाँ पे मैं जाता हूं, कोई एरर नहीं होना चाहिए, परफेक्टली कोई एरर नहीं है, लेकिन जैसे स्टार्ट पे मैंने क्लिक किया 0 2 3 4 और ऑब्वियसली वो 0 ही आने वाला है यार, ठीक है, क्योंकि 0 और 1 के बीच में आउटपुट आता था। लेकिन अगर अब मैं 100 लिख देता हूं, इंटू मल्टीप्लाइड बाई 100, तब देखो क्या आता है,
94, 31, 80 मतलब ये आते ही रहेगा, ठीक है। लेकिन मुझे थोड़ी ना ये 34, 93 चाहिए, मुझे तो खाली कितने चाहिए, 1, 2, 3। अब आपको पता चला मतलब क्यों मैंने वो किया था, क्योंकि इंस्टेड ऑफ 100 मुझे चाहिए मेरे सेटअप वर्ड्स डॉट लेंथ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इतना हो चुका है, रैंडम नंबर हमने लिख दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, बहुत सिंपल है, देखो मुझे ये जो मैसेज है, ठीक है, H2 में उसको बदले शो करवाना है, सिंपल सा शो मैसेज डॉट इनर टेक्स्ट। सिंपल और क्या ही कर सकते हैं कि नहीं, सिंपली इनर टेक्स्ट लिखा। वहां पे मैं क्या करता हूँ कि इसके बदले मुझे क्या चाहिए, जो मेरे सेटअप वर्ड्स है, आप देख सकते हैं ये मेरे जो सेटअप वर्ड्स है, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। ये जो मेरे सेटअप वर्ड्स है इसको मैंने कॉपी किया, और यहाँ पे आपको मालूम है एरे में इंडेक्स नंबर होता है, तो मैं यहाँ पे सिंपली ये जो मैंने रैंडम नंबर लिखा है इसको यहाँ पे शो करा दूंगा, दिस इज इट। बस मुझे इतना ही करना है और कुछ नहीं करना, वो वहां पे दिखाई देने लग जाएगा। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, इसको हटाता हूँ, 3, 2, 1 एंड बूम गाइस। मतलब आप देख सकते हो कि जब जब मैं क्लिक करूंगा वो हमें दिखते रह जाएंगे, मतलब ठीक है, मतलब दिख रहा है वो, सिंपली इतना हो चुका है। अभी मुझे क्या करना है कि यूजर ने ना कब इस पे क्लिक किया, मतलब अगर आप स्पीड टेस्ट करना चाहते हो तो हमें एटलीस्ट ये तो पता हो ना कि मैंने जब इस पे क्लिक किया तो कब मैंने इस पे क्लिक किया, पहला स्टार्ट टाइम मेरा। सो वो कैसे पता चलेगा, ठीक है। स्टार्ट टाइम के लिए लेट डेट इज इक्वल टू कैसे करना है गाइस, आपको मालूम है, वी हैव अ डेट ऑब्जेक्ट, इस तरीके से आप डेट कर कीजिए। एंड देन जैसे आपने ये लिखा तो आपको मालूम है कि हमारे पास ऑलरेडी स्टार्ट टाइम का मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर रखा है। सो मैंने जब स्टार्ट किया तो उस टाइम को लेने के लिए ये अब मेरा जो वेरिएबल है डेट, इसके अंदर सब कुछ फंक्शनैलिटी आ चुका है। सो डेट डॉट गेट टाइम, इतना सिंपल। ऑलराइट, इतना हो गया। एंड देन ये जो मेरा बटन है, ठीक है, उसको मैं क्या कर दूंगा, उसको मैं इनर जो टेक्स्ट है उसको चेंज कर दूंगा, किसमें, डन में। ऑलराइट, और डन का जो डी है वो कैपिटल लिखना है कि नहीं, डन, सिंपल। इतना सिंपल सा काम कर लिया हमने। ये देख लिया कि इस पे क्लिक करने पे ये डिसेबल किया, हमने इसको शो करवाया, और मैंने ये भी देखा कि यूजर ने कब क्लिक किया, उसका मैंने टाइम ले लिया है। और जब भी अब यूजर इस पे क्लिक करेगा उसको मैं डन कर दूंगा, देखो डन हो गया नीचे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ऑलराइट, नाउ अब हम एकदम नीचे चलते हैं। जैसे हमने स्टार्ट किया, अब वो प्ले गेम्स हमने डिफाइन कर दिया है, डन भी हो गया। नाउ एल्स इफ, अगर दिस डॉट इनर टेक्स्ट, गाइस ये तो आपको पता चल चुका है, अगर दिस इज इक्वल टू योर डन, तो क्या, डन में ऑब्वियसली पहला काम तो यही है कि ये जो मेरा वर्ड है इसको मुझे करना है डिसेबल्ड, ठीक है। सो इसको अब मैं कर देता हूं ट्रू। मेरा जो बटन होगा उसका जो इनर टेक्स्ट होगा उसको मुझे करना होगा स्टार्ट, क्योंकि डन एक बार क्लिक कर दिया तो वापस स्टार्ट, एंड मुझे लास्ट में एंड गेम या एंड प्ले आप लिखोगे इस तरीके से, ठीक है। ऑलराइट, सिंपल, इतना हो गया। कंट्रोल एस सेव करता हूं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये जो एंड प्ले है गाइस, इसको मुझे अब डिफाइन करना होगा। इसको कंट्रोल एस सेव करता हूं और ठीक इसके नीचे में आता हूं। एंड देन अगेन गाइस मैं सिंपली एक काम करता हूं, यहाँ पे मैं एक चीज भूल गया था, वो ये कि प्ले गेम जो मैं लिखा कॉन्स्ट लिखना भूल गया था मैं, ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पे मैं आता हूं और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट। सो देखिए गाइस यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है, इनके बीच में इक्वल टू पैरेंथेसिस देन फैट एरो फंक्शन एंड परफेक्ट, इस तरीके से। इतना हो गया, ये हमें नीचे यहाँ पे। ऑलराइट, इतना हो गया। तो अब एंड प्ले में मुझे क्या करना है, अगेन सबसे पहले तो गाइस ये जो आपका टाइम है ये मुझे चाहिए। ऑलराइट, यहाँ पे मैं जाता हूँ, पेश कर दिया, क्योंकि जब यूजर अगर क्लिक कर रहा है स्टार्ट पे, उसका स्टार्टिंग टाइम क्या है, एंड देन जब वो बाद में डन कर देता तो उसका एंड टाइम क्या था, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंड टाइम, इसको मैंने किया कॉपी, यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट इस तरीके से, ठीक है। सो हमें स्टार्ट टाइम मिल चुका है, हमें एंड टाइम मिल चुका है। नाउ मुझे क्या चाहिए, नाउ आई वांट टोटल टाइम, की यूजर ने टोटल टाइम कितना लिया, ठीक है। तो मैं अब टोटल टाइम खुद यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ इस तरीके से, देखिएगा इस सिंपली इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, सिंपल ये जो मेरा एंड टाइम है, अगर आप एंड टाइम को माइनस कर दोगे स्टार्ट टाइम से, एक सेकेंड, स्टार्ट टाइम इस तरीके से, परफेक्ट, ठीक है, और उसका डिवाइड होगा कितने से गाइस, 1000 से, क्योंकि मिली सेकेंड है ना, उसको इस तरीके से करोगे तो गाइस आपको आपका स्पीड पता चल जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो मैंने console.log लिख दिया टोटल टाइम को, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि टोटल टाइम मतलब क्या है। एंड अभी भी अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने क्या कर दिया, गाइस बहुत सिंपल है यार। अगर मैं आपसे पूछता हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर, आप क्या बोलोगे, ए स्क्वायर, ए इंटू ए। उसी तरीके से अगर आपको टोटल टाइम निकालना है ना, तो ये फॉर्मूला यही, आपको यही लिखना पड़ेगा, मतलब ठीक है। तो आपका स्टार्ट टाइम है और आपके पास एंड टाइम है, तो आपने एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम किया, डिवाइडेड बाय मैं 1000 इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे 4 डिजिट, आई मीन ये जो 1000 मतलब क्या हुआ गाइस, मुझे ठीक 1 पॉइंट समथिंग,
2 पॉइंट समथिंग मतलब सेकंड मिल जाए, मतलब समझ रहे हो, मुझे सेकंड में टाइम दिखाना है, दैट्स द रीजन मैं इसको डिवाइड बाय 1000 कर रहा हूँ। आपको पता चल जाए जब भी आप डिवाइड बाय 1000, 1 लाख व 10 करते हो, वो आपके डेसिमल प्लेसेस के आगे एक पॉइंट लगा देता है। ठीक है, आपको मैं बेटर दिखा देता हूँ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। कंट्रोल एफ सेव करता हूँ गाइस, कंसोल पे मैं जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, परफेक्ट। एंड यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखो क्या होता है, ये दिखाई दे रहा है इफ यू वांट दिस सोर्स कोड, सो इफ वांट दिस सोर्स कोड, इस तरीके से लिखता हूँ मैं। ठीक है, फिलहाल अभी मैं पूरा लिखूंगा नहीं क्योंकि स्पीड तो बताएगा नहीं, खाली मेरा टोटल टाइम बता रहा। एंड बूम, आपने देखा मुझे 10 सेकंड और 92 मिली सेकेंड्स, मतलब वो चलते जा रहा था। अगर मैं ना 1000 कितना लिखा मैंने, 1000 ना, अगर मैं 10,000 कर दूं तो वो 1.0 हो जाता, मतलब फिर हमें एक्चुअल में पता नहीं चलता। तो स्टार्ट के 2 डिजिट पाने के लिए मैंने डिवाइड किया है, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ भाई ये मेरा 10 सेकंड ले रहा है। परफेक्ट, पता चल गया, टोटल टाइम हमें मिल चुका है कि नहीं। अभी हमें टोटल टाइम मिल गया गाइस। अभी मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए कि यूजर ने टोटल कितने वर्ड्स लिखे या यूजर क्या लिख रहा है। सबसे पहले यूजर यहाँ पे क्या लिख रहा है एंड देन मुझे उसके वर्ड को करना है काउंट। सिंपल मैं क्या ले लेता हूँ गाइस, एक टोटल स्ट्रिंग ले लेता हूँ। इस तरीके से टोटल स्ट्रिंग मतलब यूजर ने कितना लिखा, जो जस्ट अभी मैंने देखा है ना आपको। अभी मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको मालूम मैंने ऑलरेडी इसको ले रखा है, उसकी वैल्यू सिंपल। इस तरीके से मुझे अब यूजर जो भी लिखेगा मुझे उसकी वैल्यू मिल जाएगी। एंड मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, डेट इज अब मुझे उसके वर्ड को काउंट करना है कि उसने टोटल कितने वर्ड्स लिखे यूजर ने, समझ रहे हो। तो यहाँ पे अगेन मैं एक फंक्शन कॉल करना चाहूंगा, डेट इज वर्ड काउंटर। वर्ड काउंटर करके एक फंक्शन में कॉल कर रहा हूँ और इसके अंदर ये टोटल स्ट्रिंग में पास कर रहा हूँ, मतलब यूजर ने जो भी लिखा उसको मैं इसके अंदर पास कर दे रहा हूँ। परफेक्ट, सिंपल, कोई बात नहीं। अभी तक यहाँ तक कितना हो गया, ऑलराइट। अब भी ये जो वर्ड काउंटर है इसको मुझे क्या करना है गाइस, इसको मुझे कॉल करना है। सो इसको अब मैं कैसे करूं, ठीक है, कॉल तो मैंने कर दिया, अब मुझे इसको डिफाइन करना है। सो वर्ड काउंटर यहाँ पे मैं जाता हूँ, कॉन्स्ट, इस तरीके से सिंपल पैरेंथेसिस यहाँ पे गया। ऑब्वियसली मुझे अब ये जो पैरेंथेसिस इसमें कोई ना कोई मुझे पैरामीटर पास करना ही पड़ेगा, ऑलराइट। तो यहाँ पे मैं ऐसे str लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने आर्गुमेंट पास किया, टोटल स्ट्रिंग जो भी यूजर ने लिखा उसको मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। टोटल मुझे वर्ड को काउंट करना है। अब ये काउंट कैसे होगा गाइस, वर्ड्स को जैसे यहाँ पे कैसे लिखा, 1 2 3 4 एंड पास। आपने क्या सोचा और आपने कैसे काउंट किया, ऑब्वियसली हमने क्या देखा कि वेलकम और ये जो 2 है इनके बीच में एक स्पेस है, अगेन 2 और टाइपिंग है, इनके बीच में एक स्पेस है। सो हम क्या कर रहे हैं कि हम 2 वर्ड्स के बीच में अगर स्पेस है तो हम उसको एक सेपरेट वर्ड मान रहे हैं, ऑलराइट। तो बस हमें मिल गया कैसे करना है। सो देखो हमारे पास गाइस बहुत सिंपल है, लेट रेस्पॉन्स जो यूजर ने दिया हमें, तो उसके लिए ये जो स्ट्रिंग है, मतलब हमने क्या किया कि यूजर ने जो भी लिखा उसको तो हमने एक्सेस कर लिया है, उसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया। तो अब ये str जो भी है, str के अंदर जब जब मैं एक मेथड कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, जब जब मुझे स्प्लिट कर रहे हैं मैं उसको, और जब जब मुझे स्पेस मिला उनके बीच में, जब जब मुझे स्पेस मिला तो मुझे ये देखना है कि कितने वर्ड्स है कि अगर मैं उसको स्पेस के थ्रू डिवाइड कर दूं तो मुझे मिल जाए। तो उसका मैंने लेंथ निकाल दिया, सिंपल। अब ये टोटल कितने, 5 है। तो ये चेक करेगा स्ट्रिंग्स, लेट से कि मेरा स्ट्रिंग यही था, वेलकम टू टाइपिंग स्पीड टेस्ट। हमने एक मेथड यूज किया स्प्लिट, अब उसके थ्रू ये चेक करा कि स्पेस कहाँ कहाँ आ रहा है, ठीक है, जहां जहां स्पेस आएगा उसको स्प्लिट कर देगा। तो उसने रीड किया वेलकम, चेक किया स्पेस आ गया, खत्म, वेलकम 1। दूसरा चेक किया 2, फिर देन अगेन स्पेस, तो वेलकम, फिर 2, फिर टाइपिंग, फिर स्पीड, फिर टेस्ट। एरे में एक एक करके ये स्टोर करता जाएगा और टोटल लेंथ आएगा 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल लेंथ हमें 5 आ जाएगी। सिंपल इतना हो गया गाइस ये। एंड मैं सिंपली अब इसको रिटर्न कर दूंगा रेस्पॉन्स जो भी है हमारा, ठीक है, कंट्रोल एस सेव। ऑलराइट गाइस, तो इतना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, लेकिन मैं आप लोग को एक बार कंसोल करके जरूर दिखाना चाहूंगा ताकि आप लोगों को डाउट ना हो, ठीक है। सो इस तरीके से रेस्पॉन्स जाता हूं, ठीक है, रिफ्रेश करता हूं, यहां पे जाता हूं एंड जैसे ही मैं अगर जाऊंगा इंस्पेक्ट पे और कंसोल पे क्लिक करूंगा, ठीक है, स्टार्ट में मैंने क्लिक किया। सो होप यू, सिर्फ मैंने 2 वर्ड्स लिखे एंड रिफ्रेश करता हूं, बूम, आपको देखा टोटल मैंने टाइम लिया 5 सेकंड और मैंने टोटल वर्ड्स लिखे 2, ऑलराइट, मतलब मुझे मिल गए, ठीक है। इस तरीके से ये मैंने लिखा, इसको मैं कैंसिल कर देता हूं, परफेक्ट। अब देखो हम यूजर ने कितने वर्ड्स लिखे, कितने टाइम के लिए लिखे, वो सब हमारे पास है। देखो टोटल टाइम हमारे पास है, अब यूजर ने कितने वर्ड्स लिखे वो भी हमें मिल चुका है। तो अब मैं स्पीड कैसे निकालूंगा, सिंपल। अब ये गाइस ये आपके काम आएगा, लेट, ये फॉर्मूला है, लेट स्पीड इज इक्वल टू, ठीक है, आपको लिखना है ब्रैकेट के अंदर वर्ड काउंट,
जो जस्ट अभी हमने देखा कि कितने वर्ड्स लिखे गए, टोटल डिवाइड बाय टोटल टाइम, सिंपल, ठीक है। एंड इधर आपको मल्टीप्लाई बाय 60 करना है, बिकॉज 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होता है सिंपली, ठीक है। और ये जो भी वैल्यू आपकी आएगी गाइस, आपको करना है माउथ नहीं, मैथ डॉट आपको लिखना पड़ेगा फ्लोर, इस तरीके से सिंपली, ठीक है। ये आप चाहे तो राउंड अप कर सकते हो इस तरीके से, मैथ डॉट राउंड, एंड दिस इज इट गाइस। आपको इतना ही लिखना है। ये जो फॉर्मूला जस्ट अभी हमने किया, इससे आपकी जो टोटल स्पीड है वो आपको पता चल जाएगा। कंट्रोल एस से भी इतना काम कंप्लीट हो चुका है। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ एंड देखो एक काम मैं और कर लेता हूँ, डेट इज मैं लेट जो मेरा फाइनल मैसेज होगा वो मैं एक बार डिस्प्ले करा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑब्वियसली, यहाँ पे मैं जाता हूँ प्लस इतने वर्ड्स, आई मीन इतना मेरा स्पीड है, एट ए स्पीड वर्ड्स पर मिनट्स, ठीक है। सिंपल इस तरीके से हमने लिख दिया, बहुत सिंपल था ये। सो गाइस इतना लिख के कंप्लीट हो चुका है। मुझे ये जो मेरा फाइनल मैसेज है इसको मुझे शो करवाना है, ठीक है। तो आपको याद है H2 में जो मैसेज डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू ये फाइनल मैसेज मुझे लिखना पड़ेगा, परफेक्ट। एंड मैंने जस्ट नोटिस किया कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो गाइस यहाँ पे ये पैरेंथेसिस एक एक्स्ट्रा नहीं था, मुझे उसको कंप्लीट करना पड़ा, ठीक है। इसको मैंने कंप्लीट कर दिया इस तरीके से, परफेक्ट। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ, अगर स्टार्ट पे क्लिक करूंगा तो गाइस इसी को ही मैं कर लेता हूँ कॉपी, परफेक्ट। यहाँ पे जाता हूँ 3 2 1 एंड बूम गाइस, यू हैव टाइप्ड एट 92 वर्ड्स पर मिनट। गाइस अगर आप इंटरव्यू में जाते हो ना, अगर आप 40 के ऊपर भी लिख देते हो तो वो इनफ है, लेकिन यहाँ पे मैंने देखो 92 निकाला। ये अब आपको देखना है इस तरीके से कैसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं क्या चाहता हूँ, देखो अभी मुझे टोटल एरर वर्ड्स निकालने, तो वो कैसे निकलेंगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि देखो इस पे मैं जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। सो यहाँ पे जितने भी वर्ड्स लिखे गए उसको मैं 1 बाय 1 चेक करूंगा कि पहले जो इंडेक्स नंबर पे वो क्या है, दूसरे पे क्या है, तीसरे पे क्या है। तो मुझे ये जो भी लिखा हुआ है और यूजर जो भी लिख रहा है उन दोनों को 1 बाय 1 चेक करना है, ताकि मैं पता लगा सकूं कि यूजर ने जो लिखा है और जो एक्चुअल में जो वैल्यू है बोथ आर सेम और नॉट। सो देखो वो हमें वर्ड्स को करने हैं कंपेयर, ठीक है। तो एंड प्ले में ही जहां पे हमने मैसेज शो करवाया था, ठीक उसके ऊपर गाइस मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे एक और फंक्शन अभी कॉल करना होगा। सो उसको मुझे क्या करना है, ये जो मेरा फाइनल मैसेज है उसी के अंदर ही देखो प्लस इक्वल टू, मतलब उसके साथ अटैच करके गाइस मैं एक फंक्शन कॉल करने जा रहा हूं एंड उसका नाम होगा कंपेयर। कंपेयर एक क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है, कंपेयर वर्ड्स लिखा मैंने, परफेक्ट। सो गाइस आप देख सकते हो मैंने कंपेयर वर्ड्स करके फंक्शन को कॉल कर दिया, लेकिन मुझे उसके अंदर आर्गुमेंट्स पास करना है, दैट इज कि जो एक्चुअल मेरी वैल्यू है वो क्या है, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू आपको मालूम है मैंने क्या लिखा है, मैसेज लिखा है डॉट इनर टेक्स्ट। और मैं इनर टेक्स्ट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एवरी टाइम का वो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो जो भी ये मेरा मैसेज का इनर टेक्स्ट होगा दैट इज ये, और साथ ही साथ एक और मैं आर्गुमेंट पास करूंगा कि यूजर क्या लिख रहा है। एंड आपको जस्ट मालूम है मैंने यहाँ पे दिखाया था टाइप वर्ड्स डॉट वैल्यू, यूजर जो भी कर रहा है उसको मैंने स्टोर कर दिया है टोटल वर्ड्स पे, तो टोटल स्ट्रिंग को भी मैं पास कर देता हूँ, ऑलराइट, ठीक है। इस तरीके एक सेकेंड STR ना, परफेक्ट। तो इस तरीके से गाइस मैंने एक फंक्शन को कॉल किया कंपेयर वर्ड्स और उसमें मैंने 2 आर्गुमेंट्स पास कर दिए, परफेक्ट। इसको मुझे अब करना पड़ेगा डिफाइंड, तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। यहाँ पे मैं जाता हूं, परफेक्ट, ठीक। इसी के नीचे मैं आता हूं, देखो कॉन्स्ट, एक सेकेंड, इस तरीके से गाइस मैं लिखता हूं कॉन्स्ट, ये मेरा कंपेयर वर्ड्स इक्वल टू, ये मेरे पैरेंथेसिस, ये मेरे फैट एरो फंक्शन, इस तरीके से मैंने लिखा। अभी मुझे इसके अंदर 2 पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, दैट इज स्ट्रिंग 1 कॉमा स्ट्रिंग 2, ठीक है। अभी गाइस इसको मैं आपको समझाता हूं, देखिए। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते कि मैंने इंस्टेड ऑफ लाइन बाय लाइन मैंने कंप्लीटली लिख लिया, जो जस्ट अभी मैंने हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूं ना, दिस इज इट, मैंने बस इतना ही कॉपी किया, ठीक है। अब मैंने इसलिए कॉपी किया क्योंकि मैं आप लोग को और बेटर समझा पाऊंगा, क्योंकि देखिए कोड तो आपके सामने है ही। तो सबसे पहले मैंने क्या कि स्ट्रिंग 1 डॉट स्प्लिट, अब आपको मालूम है गाइस, सोचो वीडियो पॉज करो कि मैंने क्यों किया। मैंने जस्ट आपको ऊपर दिखाया था कि अगर आपको टोटल वर्ड्स पता लगाने हो आपके सेंटेंस में, तो हमारे पास एक मेथड है स्प्लिट करके एरे का, जिससे वो चेक कर रहा है कि अगर 2 वर्ड्स के बीच में एक स्पेस है, इट मींस वो एक सेपरेट वर्ड्स है। तो मैंने सबसे पहले इस स्ट्रिंग 1 क्या है मेरा, मैसेज डॉट इनर टेक्स्ट, दिस, इसका मतलब ये अभी आपको मैं समझाता हूँ फॉर ईच क्या है। यहाँ पे ये जो भी यूजर हमने मतलब जो हम शो करवा रहे, ठीक है, उसको हम चेक कर रहे हैं स्पेस बाय स्पेस। उसी तरीके से मैंने उसको वर्ड्स 1 में स्टोर करवा दिया।
एंड सेकेंड आप देख सकते हो वर्ड्स टू, इसका मतलब कि अब यूजर ने जो भी लिखा, सपोज इफ, तो टोटल कितने वर्ड्स लिखे और उनके बीच में स्पेस कब कब आया, उसको एक एक करके वर्ड्स टू में उसको स्टोर कर दिया। एंड एक वेरिएबल मैंने लिया काउंट, जिसको मैंने वैल्यू इनिशियलाइज कर रखी 0। ऑलराइट, इतना 3 लाइन आपको समझा। अब देखो यहाँ पे एक मेथड यूज हो रहा है, दैट इज फॉर ईच। गाइस अगर आप एरे के साथ खेलना चाहते हो, इंस्टेड ऑफ फॉर लूप गो विथ फॉर ईच। अब क्यों, देखो किस लिए, क्योंकि क्या लिखा है यहाँ पे, फॉर ईच मेथड कॉल्स अ फंक्शन वंस फॉर ईच एलिमेंट इन एन एरे, वो भी ऑर्डर में। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज यहाँ पे देखो गाइस, इसको अगर मैं ट्राई इट योरसेल्फ पे करता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ, तो आप देखोगे कि एक एरे जिसके अंदर एप्पल, ऑरेंज एंड चेरी लिखा, वहां पे जब आउटपुट पे हमें दिखाई दे रहा है तो 0 पे एप्पल, 1 पे ऑरेंज एंड 2 पे चेरी। वो कैसे है मैं आपको बता दूं। देखो जब भी आप फॉर ईच मेथड यूज करते हो, वो हर एक एलिमेंट एरे के अंदर जो भी है उसके लिए फंक्शन को कॉल करता है, ठीक है, और उसके अंदर हम 3 पैरामीटर पास करते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, सो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो एक करंट वैल्यू, इंडेक्स नंबर, और ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शनल, दी एरे ऑब्जेक्ट दी करंट एलिमेंट्स बिलोंग टू, मतलब सिंपली लिखा ये ऑप्शनल है। हमें ये 2 चीज देखना है, दैट इज करंट वैल्यू। करंट वैल्यू मतलब क्या, आपकी यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते थे, चाहे तो आप इस तरीके से वैल्यू भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने आइटम लिखा, इससे आपको ये पता चलेगा कि जब जब हमारे ये जो टाइपिंग टेस्ट है, इफ यू वांट, तो ये जो पहला है मेरा इफ, एक मेरा एलिमेंट हुआ, देन यू आपका दूसरा है वैल्यू, देन ये, तो ये जो है ये आपका एक आइटम है, वैल्यू है। एंड इंडेक्स मतलब ये 0 इंडेक्स नंबर पे, 1 इंडेक्स नंबर पे, 2। तो इस तरीके से गाइस आपकी वैल्यू भी मिल गई, आपको पता चल गया कि वो किस इंडेक्स नंबर पे वो वैल्यू है। सिंपल ये मैंने पता लगा लिया, ठीक है, इतना सिंपल हो गया। ये मैंने वर्ड्स 1 पे यूज कर रहा हूं इस मेथड को, मतलब जो एक्चुअल में यहाँ पे हम शो करवा रहे, मैंने इसको थ्रू उसको फॉर ईच लूप चला। अब मैं क्या कर रहा हूं, इफ, ठीक है, उसके अंदर इफ हमारा ये जो भी आइटम है, ये देखो हमारा ये जो भी आइटम है, सपोज अभी क्या, इफ देन यू, ठीक है, हमारा जो भी आइटम है, क्या ये जो वर्ड्स टू है, मतलब यूजर जो लिख रहा है यहाँ पे देखो ना, हमने स्टोर करके रखा है ना उसको भी तो एरे में, हमारा जो ये वर्ड्स टू है, क्या उसका इंडेक्स नंबर में वही आइटम है जो हमारे ये जो वर्ड्स 1 के इंडेक्स नंबर पे है। सिंपली अभी अगर आप इसको देखोगे तो इंडेक्स 0 पे इफ है, इंडेक्स 1 पे यू है, हमारे केस में भी इंडेक्स 0 पे इफ है, इंडेक्स 1 पे यू है, तो ये यहां पे वही चेक कर रहा है, ठीक है। अगर वो होता है तो काउंट प्लस प्लस, इनिशियल वैल्यू क्या है 0, हम उसको कर रहे हैं प्लस प्लस, प्लस प्लस मतलब अगर इफ काउंट वैल्यू बढ़ गई, इंक्रीमेंट हुआ 1 से, देन यू ये काउंट वैल्यू अगेन इंक्रीमेंट हुई 1 से 2 हो जाएगा। उसी तरीके से जहां उसको, अगर गाइस एक चीज याद रखना आप, अगर आपने गलती से इफ यू एंड देन स्पेस दे दिया तो ये वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि आपने 2 स्पेस दे दी एंड ये स्पेस के खेल पे चल रहा है, ठीक है, फिर आपका आगे का पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो इस पे हमने पूरा वो कंडीशन चेक करके इस तरीके से रख दिया। एंड अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, अभी आपको इसको पहले ये आपको मैं दिखाता हूं। अब मैं रिटर्न कर रहा हूं क्या, CNT काउंट, टोटल काउंट, मतलब कितने करेक्ट वर्ड्स थे मेरे, समझ रहे हो, इतना काउंट करेक्ट आउट ऑफ, मतलब सपोज 5 करेक्ट आउट ऑफ 11 वर्ड्स एंड द टोटल नंबर ऑफ एरर आर, ये जो मेरा एरर वर्ड्स है। अब एरर वर्ड्स मैंने यहां पे देखो क्या होता है एरर वर्ड्स, ठीक है, लेट एरर वर्ड्स इज इक्वल टू जो भी मेरा वर्ड्स 1 डॉट लेंथ है, मतलब ये जो यूजर जो हम ऑलरेडी दिखा चुके इसका जो भी लेंथ है माइनस कितने करेक्ट वर्ड्स हमने लिखे। यहां पे हमने पता लगाना था ना कि कितने करेक्ट वर्ड्स हमने लिखे, उसको काउंट किया। तो इसकी सपोज अगर काउंट है 15 एंड यूजर ने करेक्ट लिखे 5, तो 15 माइनस 5 टोटल 10, तो जो 10 आएगी वो यहाँ पे स्टोर होकर हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो बस इतना ही करना था गाइस, ये इतना ही था। सो आई होप गाइस आपको ये पूरा कंप्लीट समझ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने जो रिटर्न करवाया ना गाइस, ये जो रिटर्न हो रहा है, ठीक है, इसी को ही अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे देखो फाइनल मैसेज जो हमने ये लिखा था, यू टाइप टोटल एड इतना स्पीड वर्ड्स पर मिनट, फिर उसी फाइनल मैसेज के साइड हमने उसको ऐड करा दिया क्या, यही कंपेयर वर्ड्स, ये जो मेथड अभी ये फंक्शन जो जस्ट डिफाइन किया, यही रिटर्न होके वो इसके साथ जुड़ रहा है, ठीक है। तो इतना और उसको हम फाइनल मैसेज के थ्रू करवा रहे। सो दिस इज इट गाइस, इतना ही था इस वीडियो में, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ फिर से, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ऑलराइट। सो गाइस इसको मैं एक बार ट्राई करता हूँ, मैं देखता हूँ लिख पाता हूँ कि नहीं, क्या आता है मेरे इस पे, ठीक है। आप देख सकते हो अभी से अगर इतना मिस्टेक हो रहा है तो कैसे काम चलेगा। बहादुर थापा लिखता हूँ एंड आई एम अ यूट्यूबर, इस तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है। लास्ट में आके रॉन्ग कर दिया,
ऑलराइट, तो आप देख सकते हो। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने 19 वर्ड्स पर मिनट 19 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से लिखा, और मैंने, लेकिन आप बेस्ट पार्ट ये देखो कि मैंने 11 आउट ऑफ 11 वर्ड्स 11 करेक्ट लिखे 11 में ही, और मेरा टोटल एरर था 0। क्यों? क्योंकि आप देखोगे मैंने जो यहाँ पे लिखा वही एग्जैक्ट लिखा था मैंने, ठीक है। एंड आप देखोगे मिनट्स और 11 के बीच में स्पेस बिल्कुल नहीं है, सो डॉट एंड स्पेस, परफेक्ट। एंड अब मैं इसको वापस रिफ्रेश करता हूं यहाँ, तो चलिए गाइस वन मोर टाइम ट्राई कर लेता हूं। इस समय मैं क्या करता हूं, मैं डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूं और ये गेम के बदले में गेमस ऐसे कुछ भी लिख के डन कर देता हूं। परफेक्ट, देखो यू टाइप्ड 87 वर्ड्स पर मिनट, परफेक्ट, जिसमें मैंने 12 करेक्ट लिखे आउट ऑफ 13 वर्ड्स, एंड टोटल नंबर ऑफ एरर ऑफ 1। क्यों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एंड एक मैंने रॉन्ग लिखा। इस तरीके से गाइस आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। एंड आई रियली होप कि आपको बहुत कुछ सीखने जरूर मिला होगा। आप देख सकते हो कि आप मतलब एक सिंपल सा भी टाइपिंग स्पीड टेस्ट बनाने के लिए आपको कितना सोचना पड़ता है और किस तरीके से लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस आज हमने काम किया इस पे, एंड अगेन इसको वीडियो को आप जरूर देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प होने वाली है। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि जल्द से जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इस बिल्कुल फ्री है, क्योंकि मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस बनाते रहता हूं, बिलीव में ये आपको जरूर काम आने वाला है। एंड गाइस प्लीज शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए इसका वीडियो को। अगर आपको सोर्स कोड चाहिए तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। एंड गाइस अगर कुछ डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।